नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल और एप्लीकेशन राकेश बलौदा झुंझुनू पे स्वागत है। तो आप सभी को पता होगा कि अपने जो 3 पार्ट हैं, पहले 3 पार्ट अपन ने इस पेपर के कर लिए हैं। इस पेपर में टोटल आपके कितने क्वेश्चन थे? 200। अपन ने 150 पहले कर लिए हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो है। आज अपन इस जो पेपर है इसका चौथा पार्ट करेंगे और इसमें भी आपके लगभग 50 क्वेश्चन होंगे। और ये 50 क्वेश्चन यानी कि 200 क्वेश्चन की PDF है वो हमारे एप्लीकेशन राकेश बलौदा झुंझुनू पे आपके अपलोड कर दी गई है। वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके चारों पार्ट के वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। इसके जो भी टेस्ट पेपर है वो भी अपलोड कर दिए गए हैं। यानी कि आप जब भी आप टेस्ट देते हो तो टेस्ट दे सकते हो, टेस्ट देख के आप वीडियो देख सकते हो, वीडियो देख के आप अपना जो आंसर है वो मैच कर सकते हो ताकि आपका कितना क्या वहाँ पे रहता है। तो इस प्रकार से आप अपना खुद का आकलन है वो यहाँ से कर सकते हो। तो इस प्रकार से अपन बात करेंगे आज पूरे पार्ट की। तो जितने भी मेरे साथी जुड़े हुए हैं वो एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और लगभग इस पार्ट में अपन 50 क्वेश्चनों की बात करेंगे। आपके 50 में से कितने सही होते हैं आप कमेंट करके जरूर बताओगे कि सर मेरे 50 में थे इतने क्वेश्चन सही हैं। जितना जितना ज़्यादा स्कोर रहता है या कौन सा क्वेश्चन आपका गलत होता है, किस क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है, तो इस प्रकार के कमेंट है वो आप करोगे। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करो। अपने जो सीरीज है वो कंटिन्यू चल रही है। तो अपन आज इस पेपर का अपन चौथा पार्ट है तो उसको अपन लेंगे। तो आप सभी के सामने तो अपन ने कल कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, आज अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ से अपन ने कल क्वेश्चन छोड़े थे, यानी कि लास्ट का क्वेश्चन मैंने आपको कमेंट के लिए छोड़ा था कि संयुक्त यानी कि यूनाइटेड नेशन है उसके द्वारा जो राष्ट्र दशक है 2003 से लेकर 2012 तक घोषित किया गया था। तो उसका जो घोषित किया गया था तो उसकी थीम क्या रखी गई थी, तो उसकी थीम आपकी क्या रखी गई थी। आप इसमें चारों ऑप्शन में देख लोगे क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा ज़्यादा समय लेंगे तो समय आपका ही खराब होगा। तो उसकी आपकी जो थीम रखी गई थी वो साक्षरता दशक के लिए आपके सबके लिए शिक्षा, यानी कि जो साक्षरता दशक है वो सबके लिए शिक्षा, ये आपकी क्या रखी गई थी, थीम रखी गई थी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आज के अपन के क्वेश्चनों की। और आज का अपन का क्वेश्चन है वो नंबर 51 से स्टार्ट होता है। नंबर 51 से स्टार्ट होता है, आप इसमें देख लेना। मैं थोड़ा आपको इंग्लिश में बता दूंगा, हिंदी में बताने की कोशिश करूंगा। तो इसमें जो आपका विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफ OCLC, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी, यानी कि निम्नलिखित में से आपकी कौन सी एक OCLC है उसकी उत्पाद व सेवा नहीं है। तो मैं आपको देखो बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ से आप देखोगे कि वर्ल्ड केट है, बिल्कुल सर आपने पहले बताया है। वेब जंक्शन भी मैंने आपको पहले बताया है। जो डेवी सर्विस है वो भी बताया, कब से, सन 1988 से, यानी कि DDC वाली सर्विस। और जबकि जो फेज पब्लिकेशन है यानी जो फेसेट पब्लिकेशन है वो फेसेट पब्लिकेशन है वो किसका है, वो आपका सीलिप का, किसका, सीलिप का, यानी कि वो आपका किसका है, सीलिप का है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये किसके द्वारा प्रकाशन किया जाता है, सीलिप। यदि आपको ये पता हो और ऊपर वाले तीनों ही नहीं पता हो तो भी आपका क्या राइट आंसर हो सकता है। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है अपना कि द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लेटेस्ट कॉस्ट, यानी कि जो क्या है कि द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लिस्ट कॉस्ट, यानी कि ये क्या कहा गया है, किसके द्वारा कहा गया है। ये कहा गया है कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम पाठकों को सर्वोत्तम ग्रंथ प्रदान करना। ये जो पुस्तक चयन से संबंधित एक सिद्धांत है, ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये मेलविन डेवे के द्वारा जो ALA है उसमें दिया गया था, ALA है उसमें दिया गया था। तो ये सभी को आपको ध्यान में रखना है। पुस्तक चयन से संबंधित बहुत सारे जो सिद्धांत हम आपको मैनेजमेंट जो यूनिट है उसमें करवाए हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अगला देखो मैं आपको थोड़ा क्वेश्चन क्या है बड़े हैं तो इसको अपने इंग्लिश और हिंदी में लेंगे, थोड़ा समय ज़्यादा जाया होगा। आप इसको अपने अनुसार इसको देख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि नेशनल नॉलेज कमीशन है, यानी कि जो नेशनल नॉलेज कमीशन की रिपोर्ट थी कौन सी, 2006 से 2009 तक, उसमें क्या निम्नलिखित अनुशंसाएं की गई है। यानी कि नेशनल नॉलेज कमीशन टू द नेशन, यानी कि 2006-2009 की पुस्तकालयों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा नहीं है, यानी कि कौन कौन सी अनुशंसा की गई है, उसके अलावा कौन सी एक नहीं है, उसको अपन को क्या करना है, अलग करना है। तो क्या है कि पुस्तकालयों के राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करना, बिल्कुल ये तो था, तो ये तो राइट हो जाएगा। इसके द्वारा अगला क्या है कि सभी पुस्तकालयों की क्या करना, राष्ट्रीय गणना तैयार करना, ये भी था, तो ये भी सही हो जाएगा। केंद्रीय पुस्तकालय कृषि कोष की स्थापना करना, तो ये भी था। तो इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन है वो आपका इसमें क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये इसमें नहीं था आपका, यानी कि ये ऑप्शन क्या है कि सभी पुस्तकालयों के लिए कौन छोटे की स्थापना करना। ये आपका जो नेशनल नॉलेज कमीशन है 13 जून 2005, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, सेम पित्रोदा। कौन थे, सेम पित्रोदा। इनके द्वारा जो ये गठित किया गया था और इसमें ये अध्यक्ष थे, मनमोहन सिंह ने इनको अध्यक्ष बनाया था। तो यहाँ पे ये आपकी छोटी छोटी, जैसे ये बहुत बड़ा है ये कि आयोग को लेते हैं तो ये आयोग की जैसे पंचवर्षीय योजनाओं जोड़ दे, 10वीं पंचवर्षीय योजना में गठन हुआ, 12वीं में इसका
विघटन कर दिया गया था, कैसे कैसे क्या चला, इसमें क्या हुआ, इसमें एक पुस्तकालय की आधुनिक पुस्तकालय की परिभाषा भी दी गई। तो ये मैंने आपको जो यूनिट नंबर फर्स्ट है उसमें आपके पुस्तकालयों के क्षेत्र में विकास है वहाँ पे पूरा करवा दिया है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं कि अगला कौन सा कि ट्री ऑफ पोरफ्री, यानी कि ट्री ऑफ पोरफ्री किससे संबंधित है, तो 10 विभाजन से नहीं है आपका, या इस बहुविभाजन से भी नहीं है, द्विविभाजन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी कि डिकोटोनोमी है ये इससे संबंधित हो जाएगा। तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो डीडीसी में, यानी कि डीडीसी का जो संस्करण कौन सा है, 19वां के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी तालिका अग्र क्रम तालिका, यानी कि यहाँ पे क्या कर लेना, अग्र क्रम तालिका का प्रावधान है। तो अग्र क्रम तालिका का डीडीसी में 19वां संस्करण है, उसमें सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है टेबल कितनी है, टेबल कितनी है, 7 है। उसमें अगर जो तालिका क्रम है वो किस में है, आपका टेबल नंबर फर्स्ट में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेबल नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सॉरी, जो मेथड ऑफ ऑस्मोसिस है या जो प्राशन की विधि में मेथड ऑफ ऑस्मोसिस है वो किससे संबंधित है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो रिक्लासिफिकेशन और यानी कि मेथड ऑफ कैटालॉगिंग से इंडेक्सिंग या मेथड ऑफ जो सर्कुलेशन परिसंचरण होता है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रिक्लासिफिकेशन, यानी कि रिक्लासिफिकेशन या कैटालॉगिंग से संबंधित होता है, यानी कि पुनः वर्गीकरण या पुनः सूचीकरण से संबंधित होता है आपका ऑस्मोसिस का सिद्धांत। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि जो OAIPAMH स्टैंडर्ड, यानी कि इसका पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम देख लेना आप, देखो सभी ऑप्शन लेंगे तो अपन को थोड़ा सा क्या है, समय लगेगा, आपके सामने है, आप वीडियो को धीरे करके भी आप इसमें देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ओपन आर्काइव इंसेंटिव प्रोटोकॉल फॉर मेटाडाटा हार्वेस्टिंग, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला अपने सामने क्वेश्चन क्या है कि तो हु वाज द नोबेल प्राइज विनर, तो इनमें से कौन सा अमोंग द फॉलोइंग, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक नोबेल पुरस्कार विजेता है। तो ये पूछा गया था राजस्थान कॉलेज लाइब्रेरी में, कब मिला था, सन 1913 में। कब, सन 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला, और ये कौन है, तो ये व्यक्ति कौन हो जाएंगे, आपके हेनरी ला फोंटेन। कौन हो जाएंगे, हेनरी ला फोंटेन। ये आपको क्या करना है, इसमें ध्यान रखना है, छोटा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है कि एक वर्गीकरण की परिभाषा दे रखी है कि पुस्तकालय वर्गीकरण किसी भी पुस्तक के विषय के नाम को क्रमसूचक अंकों के अधिमान्य कृत्रिम अनुभाषा में अनुवाद करना। मैंने जब आपको पुस्तकालय क्लासिफिकेशन टॉपिक पढ़ाया था वर्गीकरण का, शुरुआती मैंने बताया था कि यदि आपके सामने कृत्रिम भाषा अनुवाद लिखा जाए तो आपको एक ही व्यक्ति पर टिक लगाना है, चाहे वो विषय अनुवाद या कृत्रिम विषय के अनुवाद को कृत्रिम जो अधिमान्य कृत्रिम भाषा में अनुवाद कहीं भी लिखा जाए तो आपको एक ही व्यक्ति को इशारा करना है, वो कौन हो जाएंगे, आपके डॉक्टर SR रंगानाथन। कौन हो जाएंगे, डॉक्टर SR रंगानाथन, इसके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसके बाद क्या है कि कैटालॉगिंग में आपका जो साइन लोको होता है, यानी कि जो साइन लोको होता है उसका अर्थ क्या होता है, साइन लोको होता है उसका अर्थ क्या होता है, तो वर्ष के बिना नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद बाइंडिंग के बिना ये भी नहीं, नाम के बिना ये भी नहीं, तो ये स्थान के बिना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो डी हो जाएगा, यानी कि विदाउट पैलेस साइन लोको कहलाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि ये देखो आपके जो राजस्थान लाइब्रेरी है उसमें यूनिट दी गई है, और उस राजस्थान लाइब्रेरी में आपको ध्यान रखना कि आपकी यूनिट नंबर जो 3 है उसमें आपके जो स्रोत हैं वो ऐसे कैसे दिए गए हैं। इस बार क्वेश्चन आपके कम से कम 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहाँ से कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर SR रंगानाथन पेटेंट है वो निम्नलिखित में से किस कैटेगरी के अंदर शामिल होता है। डॉक्टर SR रंगानाथन ने यही 4 श्रेणियों में क्या है कि जो पुस्तकालय में जो प्रलेख हैं उनको क्या है विभाजित किया है। तो इसमें ध्यान रखना कि आपका जो पारंपरिक नहीं है, ये नवीन परंपरागत, यानी कि आपका नियो कन्वेंशन से संबंधित होता है। तो इसको आप ध्यान रखोगे कि ये नवीन परंपरागत जो प्रलेख है वो आपका होता है। तो जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो आप इस आंसर की ओर जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मारक मैंने आपको टॉपिक वो अच्छे से पढ़ा दिया, पूरा का पूरा मारक टॉपिक पढ़ा दिया है। मारक में जो टैग है आपका 250 है। पिछली बार राजस्थान कॉलेज लाइब्रेरी में भी, राजस्थान में पूछा गया 3rd ग्रेड में, कॉलेज लाइब्रेरी में भी ये क्वेश्चन आया था। तो इसमें जो आपका 250 टैग है वो किससे संबंधित होता है, एडिशन से। मैंने सारे टैग पढ़ाए हैं आपको, सारे के सारे पढ़ाए हैं। 250 क्या है, 260 क्या है, 300 क्या है, 200 क्या है, 100 क्या है, 700 क्या है, पूरे के पूरे मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिए। ठीक है, वहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन पे जाके। तो इसके बाद अपन को अगले क्वेश्चन की बात करें तो W3C है वो उसके जो फाउंडेड हैं इन MIT बाई, तो यानी कि W3C है उसको किसने बनाया था, किसने स्थापित किया था, तो आप सबको पता है कौन हो जाएंगे, टीम बर्नर्स-ली इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्या है कि पुस्तकालय वर्गीकरण के दर्शन पर विनिबंध लिखने के लिए, इनके मोनोग्राफ ऑन फिलोसफी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पर विनिबंध लिखने के लिए डॉक्टर SR रंगानाथ ने किससे आमंत्रित किया था।
तो मेलविन डेवी को नहीं, जॉन एंकर यानी कि जीन एंकर या जॉन एंकर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर है। पी एन कोला भी नहीं है, डब्ल्यू सी वेरविक शेयर्स भी इसका नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ एजुकेशन कमीशन, यानी कि जो आपका एजुकेशन कमीशन था, शिक्षा आयोग था, उसके भारत में चेयरमैन कौन थे, तो सन 1964 1966। तो आपको ध्यान रखना कौन, डी एस कोठारी। क्या हो जाएंगे, डी एस से कोठारी हो जाएंगे। यश पाल सन 1988 हो जाएगा। सन 1957 डॉक्टर एस आर रंगनाथन। सन 1948 से आपका राधा कृष्ण हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से आप इनकी याद भी रख सकते हैं सन भी, और इस प्रकार से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। फंगस ग्रो कब करता है, यानी कि फंगस बढ़ता है जब आर्द्रता आपकी क्या होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है। तो आपकी जब फंगस जब बढ़ता है जब आर्द्रता आपकी क्या होती है, 70% से अधिक होती है। क्या होती है, 70% से अधिक होती है। तो इसको आपका राइट आंसर हो जाएगा 70%। अब यहाँ पे देख लोगे आपकी हेरेंसी जो नीड थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई थी, यानी कि आवश्यकता जो सोपान सिद्धांत था वो किसके द्वारा दिए गए थे। तो आप हेरेंसी नीड थ्योरी आते ही सीधा आप जाओगे अब्राहिम एच मास्लो की ओर। अब्राहिम एच मास्लो की ओर क्या जाओगे, सीधे के सीधे। तो ये आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि बुक्स मोनोग्राफ पब्लिश्ड विद ए सीरीज कैन हैव, यानी कि श्रृंखला के अंतर्गत प्रकाशित पुस्तकें और विनिबंध हैं वो हो सकते हैं ओनली ISBN, बिल्कुल ISBN ओनली पुस्तकों के लिए होते हैं, ISSN ओनली मोनोग्राफ के लिए होते हैं। नो का मतलब नहीं होगा, बोथ होगा इसमें। ISSN और ISBN दोनों के तहत क्या किए जाती हैं, प्रकाशित किए जाते हैं पुस्तक और मोनोग्राफ। तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद अपन देख लेते हैं फिशबोन डायग्राम है, उसका दूसरा नाम क्या है, तो उसको बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं, कारक और परिणाम डायग्राम। तो आपका सेंसस और इफेक्ट डायग्राम बोलते हैं। अब आपसे मैं एक कमेंट में क्वेश्चन का उत्तर चाहूँगा कि ये है जो फिशबोन डायग्राम है ये काउस स्क्रूआ के द्वारा कब दिया गया था। तो इसका आप कमेंट करके बताओगे कि इसकी सन क्या है, क्योंकि एक बार नेट में इसकी सन पूछी गई है। अब अपन बात करते हैं कि जो हिस्टोग्राम है उसको पहली बार किसके द्वारा वर्णित किया गया था। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन नहीं, काउर स्क्रूआ नहीं, ये ऊपर वाला दिया गया था इसके द्वारा। तो कार्ल पियर्सन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल पियर्सन क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं, ये क्वेश्चन आपका कॉलेज लाइब्रेरी में पूछा गया था कि प्लानिंग प्रोग्रामिंग बस्टिंग सिस्टम में विस्तारित किया गया है। तो ये प्लानिंग प्रोग्रामिंग विस्टम सिस्टम है, ये किसके द्वारा विस्तारित किया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, रेड कॉरपोरेशन आपका USA अमेरिका। यानी कि ये क्या है, बजट निर्माण की एक विधि है। क्या है, बजट निर्माण की एक विधि है। बजट निर्माण की विधियाँ मैंने आपको लगभग करवा दी है। अब बस अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो जो 7 पिलर ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इंट्रोडक्ट किया गया था। तो ये आपका इफ्ला नहीं होगा, इसके अलावा बर्कोविटज भी नहीं होगा, आपका संकुनल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ये 7 पिलर कौन कौन से थे ये भी आपको ध्यान रखना है सूचना साक्षरता में। सूचना साक्षरता से संबंधित आपका राजस्थान और अन्य जितनी भी लाइब्रेरी एग्जाम है उसमें आपका एक क्वेश्चन है वो 100% आपका पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला अपना क्वेश्चन कौन सा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्विस प्रोडक्ट ऑफ निष्क्रिय, यानी कि निम्नलिखित में से निष्क्रिय की कौन सी उत्पाद व सेवा नहीं है। तो जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, कमेंट किया करो। तो निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो क्लाइमेट चेंज जो इन्फॉर्मेटिक्स है ये तो आपका बिल्कुल है। साइंस साइंटिस्ट इंडेक्स ये नहीं है, साइंस साइंटिस्ट इंडेक्स इसका नहीं है। द वेल्थ ऑफ इंडिया ये भी है और नेशनल साइंस लाइब्रेरी भी है। तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं तो इंडियन स्टैंडर्ड IS 15,339:2003 तो आपका किससे रिलेटेड है ये मानक। तो ये मानक आपका पब्लिक लाइब्रेरी गाइडलाइन, तो जो पब्लिक लाइब्रेरी है या जो सार्वजनिक पुस्तकालय हैं उसके निर्देश से संबंधित होता है आपका, ठीक है। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्या है कि विद्या मित्र। तो विद्या मित्र किससे संबंधित है। तो विद्या मित्र में आप एक ही नाम ध्यान रखोगे बस, ई कंटेंट जहाँ भी नाम आ जाए ना, ई कंटेंट प्रोजेक्ट, वो क्या कर दोगे आप राइट कर दोगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा कि विद्या मित्र है वो आपका ई कंटेंट प्रोजेक्ट से संबंधित होता है। ये पूरा ध्यान रख लोगे, बाकी आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको इतना ध्यान है। तो अगला क्वेश्चन है कि सोल 2.0 है वो कब जारी किया गया। अब अगला मेरा क्वेश्चन आपका साथ ये रहता है कि सोल 3.0 आप कमेंट करके बताओगे कि सोल 3.0 वो कब आया था। और ये पूछ भी लिया गया एक बार पंजाब लाइब्रेरियन एग्जाम में। तो इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जनवरी 2009। अब उसका आपको कमेंट करके बताना है सोल 3.0 का, ठीक है। इसके बाद अगला मैंने आज ही वीडियो डाला है संदर्भ सेवा का, संदर्भ सेवा यूनिट है। उसके अलावा आपको पूरा कंटेंट है वो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दिया जाएगा। जितने भी जुड़े हुए हैं प्ले लिस्ट में आप जाके वीडियो देख लिया करो, ठीक है। संदर्भ सेवा में जो रूढ़िवादी है या संयंत मार्गी है या उदारवादी है, या इसको बोल देते हैं अपन उदारवादी, उदार या मध्यतम, कैसे भी इसको बोल सकते हैं आप। रूढ़िवादी
उसके द्वारा जो सिद्धांत दिए गए थे संदर्भ सेवा के, वो सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए? डॉक्टर एस आर रंगनाथन नहीं, कृष्ण कुमार नहीं, सैमुअल रोथेस्टीन नहीं, सैमुअल रोथेस्टीन ने अलग सिद्धांत दिए थे। तो इसका क्या हो जाएगा? जेम्स आई वायर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जेम्स आई वायर सही आंसर हो जाएगा। जो वन ड्राइव है वो ऑपरेटेड बाय, यानी कि वन ड्राइव किसके द्वारा संचालित किया जाता है, किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है? तो वो किसके द्वारा किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट। किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करें आगे कि लिंक्ड क्या है एक, तो लिंक्ड क्या है? एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेमिंग नहीं है आपका, ओनली वीडियो होस्टिंग भी नहीं है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सर्विस भी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? सोशल नेटवर्किंग सर्विस। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो स्पाइप क्या है? स्पाइप आपका है स्पाइस ये, तो स्पाइस क्या आपका? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। पुस्तकालय में संचालन सॉफ्टवेयर ये भी नहीं है। इसके बाद अपन बात करें ऑपरेटिंग प्रणाली भी नहीं है। तो ये दूर संचार अनुप्रयोग यानी कि टेली कम्युनिकेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका होता है। तो इस प्रकार से इसको आप ध्यान रखोगे। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन में चले, तो अगला अपना क्वेश्चन क्या है कि जो बोट नेट होता है, तो बोट नेट है, तो बोट नेट क्या है? ये सॉफ्टवेयर यूज इन एडिट ब्लॉक, यानी कि ब्लॉक को संपादित करने के लिए, तो नहीं। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी नहीं होता। ये सोशल मीडिया सर्विस, ये सोशल मीडिया सर्विस भी नहीं होता। तो ये नेटवर्क क्या हो जाएगा? यानी कि कंप्यूटर में जो नेटवर्क है उसको दुरुस्त नियंत्रण करने के लिए, यानी कि जो भी नेटवर्क में हैक कर लेता है उसको सही करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डी, यानी कि इसका राइट आंसर क्या है? डी है। इसके बाद बात करें तो ISO 2709:2008 है, वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। वो किसके अंतर्गत है? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानक है, वो किसके लिए है? तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका थोड़ा सा आंसर देख लेना भाई, यानी कि गुणवत्ता प्रबंधन, यानी कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सूचना साक्षरता, सूचना सुरक्षा प्रबंधन, इसके अलावा डाटा टाइम और सूचना अंतरण और सूचना प्रलेख फॉर्मेट। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? डी है इसका राइट आंसर है। इनकी इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा 2709 का। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं तो प्रोग्राम कोड अंश जो समय की प्रतियां बनाता है, तो समय की जो कॉपी करता है वो प्रोग्राम कोड जो समय की कॉपियां बनाता है, समय की प्रति बनाता है, वो क्या कहलाता है? आपका वायरस कहलाता है, क्योंकि कंप्यूटर को भी आपको अच्छा करना पड़ेगा। इसके बाद अपन बात करें तो क्रिप्टोग्राफी है। क्रिप्टोग्राफी इज रिलेटेड विद, तो क्रिप्टोग्राफी किससे संबंधित है? शोध, डिजाइन, पुस्तकालय वर्गीकरण, सूचना सुरक्षा। तो ये आपका इंफॉर्मेशन जो सिक्योरिटी होती है, यानी कि सूचना सुरक्षा, उससे संबंधित होता है। गूगल स्क्रॉलर इज ए, गूगल स्क्रॉलर एक है। TQM टूल नहीं, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं, या जो स्कॉलरली डेटाबेस होता है। तो ये आपका इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये है एक स्कॉलरली डेटाबेस होता है। तो ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद अपन बात करें तो वेब जंक्शन, तो वेब जंक्शन का मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वेब जंक्शन का मैंने ऊपर बताया है और इसको ऊपर जाके राइट करोगे आंसर को। ठीक है, मैंने वेब जंक्शन आपको ऊपर बताया था, डेवी सर्विस बताया था मैंने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो आप कमेंट करके बता दोगे। आप कभी भी कमेंट करते हो तो कमेंट, यदि आप इसका पूरा नाम नहीं लिखते हो तो कमेंट में आप ऐसे कर दिया करो 186 में ए, 186 में बी, क्योंकि मैं आंसर लिख दूंगा तो आपको पता लग जाएगा। 186 में सी, ऐसे कर दोगे तो पता लग जाता है मेरे को कि बच्चा ये कमेंट करना चाह रहा है, पूरा नहीं लिखो तो भी। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें तो कि ओंटोलॉजी संबंधित है। ओंटोलॉजी किससे संबंधित है आपका? यानी कि क्रिया अध्ययन नहीं, यानी कि सूचना प्रक्रिया नहीं, कला अध्ययन से संबंधित ये भी नहीं होगा, यानी कि नेचर ऑफ, तो इससे संबंधित होता है आपका एक्सटेंस, यानी कि अस्तित्व की जो प्रकृति होता है उससे संबंधित आपका क्या होता है? ओंटोलॉजी होता है। मूडल है, तो मूडल आपका एक कोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है, कोर्स मैनेजमेंट प्रणाली सिस्टम होता है। तो इसको आप ध्यान रखोगे, ये क्या हो जाएगा आपका? कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समाचार सूचना और खरीदारी वेब पोर्टल है? तो ये क्या है? रेडिफ है। रेडिफ वो आपका एक पोर्टल होता है भारतीय समाचार सूचना और खरीदारी का। इसके बाद बात करें तो ARXIV इज ए, तो ये क्या है आपका? एक किस काम में लिया जाता है? तो ये जो आपका किससे संबंधित होता है? तो ये भारत में जो वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक शोध पत्रों इलेक्ट्रॉनिक प्री प्रिंट का भंडार के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि रजिस्ट्री ऑफ ओपन एक्सेस रिपोजिटरी, यानी कि आपका ROAR, ये पूछा गया था राजस्थान कॉलेज लाइब्रेरी में कि ये किससे संबंधित होता है? तो ये रजिस्ट्रियों से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? रजिस्ट्रियों से संबंधित होता है। किसके द्वारा बनाया गया था? तो ई प्रिंट यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न के द्वारा बनाए गए थे। ठीक है, इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला अपना क्वेश्चन कौन सा है कि जो डिजिटल पुस्तकालय में ग्रंथ
संजीवनी किसके द्वारा घोषित की गई थी? तो एशियाटिक सोसाइटी मुंबई। एशियाटिक सोसाइटी मुंबई की स्थापना कब की गई और किस में संबंधित है ये भी आप कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें इनफी स्टेटस की, तो इनफी स्टेटस मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता दिया है और ये आपके टॉपिक भी है राजस्थान लाइब्रेरियन वालों। इनफिलिमिनेट को पूरा पढ़ के जाना कि इनफिलिमिनेट इनफी स्टेटस क्या है, इनफिलिमिनेट के कौन कौन से कार्यक्रम है उन सभी को, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें तो डबल ब्लाइंड रिव्यू क्या होता है? तो डबल ब्लाइंड रिव्यू का आशय क्या होता है आपका? तो इसका आशय क्या होता है कि समीक्षकों को समीक्षक और लेखक इसके विपरीत पहचान गुप्त रखी जाती है। तो इसको आप देख सकते हैं। इंग्लिश में भी जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो देख सकते हैं। राजस्थान में ज़्यादातर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हिंदी में है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को क्या करवाया जाए, एग्जाम तक सोल्व करवाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा जो प्रोकोस्ट है उसका उत्पाद नहीं है? विच वन इज द प्रोकोस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रोकोस्ट, इनकी प्रोकेस्ट का जो कौन सा उत्पाद नहीं है? तो ईबेरी है, मेटाडेक्स है, डायलॉग है, लेकिन सेंडेक्स नहीं है। सेंडेक्स इसका उत्पाद नहीं है। इसके बाद अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो शोध में जो पायलट यानी कि पायलट अध्ययन है वो होता है, यानी कि पायलट स्टडी है वो शोध में क्या होता है? तो प्रकरण या समस्या चयन, उपकरणों का परीक्षण, तो ये उपकरणों का परीक्षण ही कहलाता है, उसमें पायलट अध्ययन, ठीक है। मूल रूप से उपयोग किए गए 19 शब्दों का उपयोग करना कहलाता है। मूल रूप से उपयोग किए गए 19 शब्दों का उपयोग करने को कहा जाता है, तो उसको सब क्या कहा जाता है? वर्ब टीम कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? वर्ब टीम कहा जाता है। तो ये आप इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक पुस्तक में सम्मिलित विषयों, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रख लेना क्या होता है, देख लेना कि एक विषय, व्यक्तियों, स्थानों आदि के नाम को विस्तृत अनुवर्णित सूची को क्या कहा जाता है? यानी कि कोई भी विषय जिसमें टॉपिक है, नेम है, पर्सन है, पहले से आदि को यदि अपन वर्णित करते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं? इंडेक्स कहते हैं। और जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं अनुक्रमणिका। राजस्थान में कई स्टूडेंट बोलते हैं सर अनुक्रमणिका, सारकर्ण, तो अपन को ये ध्यान रखना है, इसका क्या हो जाएगा? अनुक्रमणिका, बिल्कुल राइट है। इसके बाद है कि शैक्षणिक लेखों में सुप्रा सूचित करता है, तो सुप्रा है वो ऊपर की ओर सूचित करता है। किसको? ऊपर की ओर सूचित करता है। ये राजस्थान कॉलेज लाइब्रेरियन में पूछा गया क्वेश्चन है कि काइनेक्स संप्रेषण से आशय, काइनेक्स संप्रेषण से क्या आशय आपका? तो ये चेहरे की हाव भाव नेत्र संचालन से संबंधित होता है। क्या होता है? चेहरे की हाव भाव नेत्र संचालन से संबंधित काइनेक्स होता है। अब आप ये देखो कि कितने जल्दी हमने क्वेश्चन करवाए हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जितना जल्दी अपन क्वेश्चन करवाएंगे उतने जल्दी अपन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को क्या करेंगे? देख सकेंगे। तो आप हमारे जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ टेलीग्राम ज्वाइन हो सकते हैं, एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी कोर्स से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो हमारी टीम से आप संपर्क जरूर कर सकते हैं। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या है यूट्यूब कोर्स में या कोई भी किसी भी तरह, तो आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। राजस्थान लाइब्रेरियन, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, किसी भी प्रकार का यदि आपको कोर्स परचेज करना है तो आप एप्लीकेशन पे जाके कोर्स परचेज कर सकते हैं। इससे संबंधित और कोई अन्य कंटेंट होगा तो हमारी टीम है वो आपके लिए अपलोड करती रहेगी। ये जो आपका पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको राजस्थान से संबंधित और जिन्होंने कोर्स परचेज कर रखा उनको बिल्कुल फ्री है। और अन्यथा यदि आप अकेली पीडीएफ लेना चाहते हो तो आपको एक कोर्स मिल जाएगा जिसमें आपको पीडीएफ, टेस्ट प्लस इनके वीडियो, आपको चारों चीज़ हैं वो एक पेपर की आपको एक स्थान पर देखने को मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।